जय गुरुदेव। और मैं दान के विषय में ही आज आप लोगों से चर्चा करता हूँ। और दान बहुत हैं और बहुत हमारे काम की चीज़ हैं दान। और दान हमें बहुत कुछ देते हैं, दान हमें बहुत कुछ उपलब्ध कराते हैं। दान की महिमा कलयुग में बहुत बड़ी है और दान की महिमा कलयुग में बड़ी होने के साथ साथ में दान हमको बहुत कुछ देने में समर्थ भी हैं। बहुत से लोग इतना जीवन में मेहनत नहीं कर पाते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के साथ साथ में उनके पास में थोड़ा बहुत कुछ उपलब्ध है, तो उसके ज़रिए वो जो कुछ भी कर पाते हैं तो उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कितना समझते हैं सत्य को, पुराणों को, शास्त्रों को, ये एक जानने योग्य बात है। हमारी उम्र कोई भी हो, उम्र से ज्ञान का कोई ताल्लुकात नहीं है। उम्र और ज्ञान का कोई ताल्लुकात नहीं है। ज्ञान जो पाया गया है वो बस बच्चे में भी पाया गया है और यह भी देखा गया है कि 80 वर्ष का बूढ़ा, उसमें ज्ञान की एक झलक भी नहीं है। ऐसा भी संसार में देखा गया है। समझने योग्य बात यह है कि हम किस चीज़ को किस आधार पे, किस संदर्भ में लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी एक समझने योग्य विषय है। हम सत्य को जानने के इच्छुक तो हैं लेकिन समझने के इच्छुक नहीं हैं। हम उसको वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं। सत्य कोई हमको एक क्षण में बता दे, जो चाहे कीमत वो ले ले, लेकिन कीमत क्या देगा इंसान? सत्य की कीमत क्या देगा इंसान? इंसान की हैसियत बहुत छोटी है और उसकी जेब उससे भी छोटी है। हम दान के नाम पे इस तरीके से घबरा जाते हैं कि जैसे कोई हमारा सब कुछ छीन लेगा। परमात्मा के भजन के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए हम इतना कतरा जाते हैं, हम इतना सहम जाते हैं कि जैसे हमारा जाने क्या लुट जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या छिन जाएगा। सत्य, ज्ञान, तप, पुण्य, ये अलग अलग चीज़ें हैं सारी। इस बात को समझने का प्रयास करें। और वीडियो अक्सर मैं छोटे ही डालता हूँ, ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं होता है, क्योंकि जीवन में बहुत से काम होते हैं जो केवल हम एक व्यक्ति के लिए नहीं ठहर सकते हैं। हर व्यक्ति का पूरे समाज से कांटेक्ट होता है, हर व्यक्ति का पूरे समाज पर अधिकार होता है और पूरे समाज का एक व्यक्ति पर अधिकार होता है। हम एक समाज में रहते हैं और तंत्र साधनाएं बहुत छोटी पड़ जाती हैं जब हम भगवत भक्ति की तरफ और चलें तो तंत्र बहुत छोटा महसूस होता है। और छोटा होने के साथ साथ में गुरु कृपा जितनी बड़ी महसूस होती है यहाँ पर, जितनी बड़ी उपलब्ध होती है यहाँ पर, जिसकी जिसकी उतनी सीमा है, तो उसका ही मैं यहाँ व्याख्या कर नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ दान की महत्व और दान का क्या अर्थ है, मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ। लेकिन फिर भी गुरु सत्ता को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि
गुरु सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है जिसको कोई भी शिष्य नकार नहीं सकता है, और जो नकारता है वो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलती कर रहा है। क्योंकि गुरु सत्ता ही वो सर्वोच्च सत्ता है जो हमारे ईश्वर से मिलन कराती है। लेकिन बात यहाँ दान की है। दानों में कई दान आते हैं, और तुलादान आता है, अर्थात कि जितने वजन का व्यक्ति है, जिसको भी हम दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण है, वैसे अक्सर करके ब्राह्मण को ही दान किया जाता है, औरों को भी दान किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि जितने वजन का आदमी है उसके बदले में हम जो वस्तु तोल सकते हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, तो इसको बोलते हैं तुलादान। तुलादान के साथ साथ में स्वर्णदान आता है, सोने का दान, और रत्नों का दान आता है। जो रत्न हर किसी की हैसियत में नहीं होते हैं, क्योंकि रत्न काफ़ी महंगे होते हैं, स्वर्ण भी महंगा होता है, लेकिन स्वर्ण हर किसी सामर्थ्य नहीं होती है जो तुलादान करे स्वर्ण का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्ण का तुलादान कर सकते हैं। लेकिन स्वर्णदान अपने आप में ही बहुत बड़ा दान कहलाता है, स्वर्णदान। और स्वर्णदान का बहुत बड़ा अर्थ है। और छाता दान, और जो हम चारपाई बोलते हैं अक्सर करके नॉर्मल भाषा में चारपाई, और खटोला, खाट बोलते हैं जिसको देहाती भाषा में खाट बोलते हैं, वैसे उसको चारपाई बोलते हैं, उसका दान, छाता दान, वस्त्र दान, अन्नदान, जलदान, और धन का तो अपना एक महत्व है ही, लेकिन अन्नदान और जलदान ये अपनी एक अलग उपमा रखते हैं। अन्नदान और जलदान ये अपनी अलग उपमा रखते हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये जीवन है व्यक्ति का। अन्न और जल ये व्यक्ति का जीवन है। लेकिन मैं इसको तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। इस चीज़ को मैं तुम्हें मोटे मोटे रूप में समझा रहा हूँ कि ये पाप कर्म और पुण्य कर्म की परिभाषा चल रही है। क्योंकि अभी उमा संहिता चल रही थी, उमा संहिता का मैं अध्ययन कर रहा था। तो उमा संहिता का अध्ययन करने के साथ साथ में उसमें एक तो नरक का वर्णन आया है। नरक कितना घनघोर है और हमें कितनी प्रताड़ना देता है, और हमें कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। इस बात का व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं है। हम पुण्य से इस तरीके से चूक जाते हैं जीवन में। हम दूसरों के जीवन को अक्सर देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या तो हमें दूसरों के जीवन को ना देखते हुए हमें सत्य की शरण, सच्चे संतों की शरण और भगवान की शरण हमको लेनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति आजकल लोभी हो चुका है, कामी हो चुका है, और मद से पूर्ण हो चुका है। मद का अर्थ होता है अहंकार। व्यक्ति में इतना अहंकार है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि व्यक्ति में अहंकार इतना है कि व्यक्ति झुकने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में उसने कितने पाप कर रखे हैं इसका हिसाब तो खैर परमात्मा करता है। व्यक्ति के हिस्से की ये चीज़ नहीं है, और व्यक्ति को अपने हिस्से में उसको समझना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को उसी कर्म का हिसाब करना चाहिए व्यक्ति के साथ में जिस कर्म को सामने वाला तुम्हारे साथ में व्यवहार करता हो। लेकिन इन चीज़ों को यदि ये संसार में, इस जगत में ना हो तो हम सीखते भी नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें इस जगत में ऐसी हैं जो हमारे समझने के योग्य हैं, और सामने वाले को हम जब कुछ पालें, सीख लें, समझ लें,
तो वो सामने वाले को हमको प्रैक्टिकल के रूप में और जीवन के रूप में कुछ प्रसाद देना पड़ता है। अर्थात ये कि जीवन क्या है और जीवन होने के साथ साथ में हमको सामने वाले को क्या देना चाहिए। तो ये एक विषय हुआ। लेकिन उमा सहायता का प्रसंग चल रहा है तो मैं तुम्हें इसमें विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा अध्याय है और बहुत एक अच्छा व्यक्ति के समझने योग्य है। और इसका विस्तार से निरूपण, विस्तार से व्यक्ति को समझ में आए ये चीज़, तो ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और कुछ लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसकी आने वाले दिनों में घोषणा हो जाएगी। मैं कुछ विलम्ब कर रहा हूँ, ऐसी बात, मैं कुछ विलम्ब कर रहा हूँ गुरु दीक्षा में। तो उसका एक कारण ये है कि मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है और मुझे कोई ऐसा एक ज़्यादा लोभ नहीं है मुझे गुरु शिष्यों का, क्योंकि मुझे जानता हूँ मैं कि जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो गिने चुने लोग हैं और गिने चुने लोग होने के साथ साथ में मैं भी उस चीज़ का विस्तार कर नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ विस्तार होगा। और मैं अभी अपने समय को दे नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, जो मुझे आप लोगों को देना चाहिए समय, मैं उस समय को आपको लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। उसका एक कारण ये है कि अपने स्वयं की अपने परिवार भी होता है और स्वयं का अपना एक जीवन भी होता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और स्वयं की जो गतिविधियाँ होती हैं और स्वयं को जो हमें जीवन चलाने की आवश्यक होता है उसकी भी हमें पूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ों को आप समझ लो कि आज के दौर में गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए थे, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। आप लोगों को 18 पुराण समझ में आते हैं, 18 पुराण बताए गए हैं, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार 18 पुराण नहीं है, 26 पुराण हैं। इसमें 8 एक्स्ट्रा हो गए, अर्थात ये कि 8 पुराण बढ़ गए हैं इसमें शिव महापुराण के अनुसार। और शिव महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुराण है जो प्राणों का तिलक कहा जाता है। और शिव महापुराण में ही यह बात कही गई है कि प्राणों का अध्ययन जो भगवान को जानना चाहता है, जो अध्यात्म में रुचि रखता है, जो तंत्र को जानना चाहता है, तो उसे शिव महापुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हें एक लाभ की बात और बता देता हूँ, जो तुम्हारे मेरे जीवन के हिसाब से, मेरे जो अनुभव है उसके हिसाब से आपको लाभ देगी। शिव महापुराण कई प्रेसों में छपती हैं, तो उसमें एक गीता प्रेस से शिव महापुराण छपती है। एक रूपेश कंपनी की, जो रूपेश एक मोहर आती है रूपेश, उसकी बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें अध्ययन में आती हैं। उसकी जो शब्दावली है, जो उसकी रूपेश एक ऐसी प्रेस कह लो, यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता रूपेश प्रेस है कि मोहर है, लेकिन ये वाराणसी से छपती है पुस्तक। और रूपेश क्या है नाम मुझे ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि रूपेश यहाँ तो प्रेस का नाम है, यहाँ पर कोई ऐसी मोहर है जो उनके एक लेवल है, उनका एक मोहर है। लेकिन ये वाराणसी छपती हैं पुस्तकें। रूपेश की जितनी भी पुस्तकें हैं, एक तो सबसे पहले तो ये बात मेरे अनुभव में आती है
कि इसका कम रेट है, कम प्राइस है, जो व्यक्ति के लेवल में आ जाती है ये चीज़ें। और रूपेश अनेक ग्रंथों को छाप चुका है और अनेक ग्रंथ समाज में उपलब्ध हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि गीता प्रेस की जो शिव महापुराण है वो छोटे वाक्यों में है, लेकिन वो एक पन्ना उसका अच्छा है। जो पेज जो होता है उसका पन्ना, जो पेज जो होता है वो उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। कहने का अर्थ ये है कि वो हार्ड है, लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो छोटे हैं। लेकिन जो रूपेश की है उसमें थोड़ा सा पन्ना कमज़ोर है, लेकिन उसमें शब्द बड़े हैं, हमको पढ़ने में आसानी होती है। और आसानी होने के साथ साथ में मैं तुम्हें इस खंड को उमा संहिता खंड को विस्तार से समझाऊंगा। इसमें कई खंड आते हैं, इसमें कई चीज़ आ रही हैं। एक तो दान आ रहा है, दान की महिमा क्या है और नरक का वर्णन क्या है। वैसे तो नरक का वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि गरुड़ पुराण जो है वो हर किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मृत्यु के समय पर ही पढ़ा जाता है, उसका ऐसा एक विधान है। और एक महाभारत ग्रंथ के विषय में भी ऐसा कहा जाता है कि महाभारत जो है उसको एक साथ में पूरे अध्याय नहीं पढ़ने चाहिए हमको। अर्थात ये मतलब ये कि हमको एक साथ में निरंतर उसी अध्याय को एक जैसे हमने एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, तीन पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं पढ़ने चाहिए। मुझे अभी किसी पंडित जी ने बताया था, मुझे इस तरीके से ही थी, क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ तो मुझे ये इस बात का ज्ञान नहीं है। इस बात का मैं तुमको विस्तार से कभी बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा, क्योंकि वो पंडित जी अक्सर वो पंडित हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को, उन लोगों को ज्ञान है। कहते हैं कि महाभारत को इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से हमको गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, उसी तरीके से हमको महाभारत भी नहीं पढ़ना चाहिए। हो सकता है, मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ होती है। मुझे गुरुदेव की तरफ से इतना आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी चीज़ मेरे जीवन में ज़्यादा समस्या खड़ी नहीं करती है। लेकिन हाँ, एक क्रम जो होता है, मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ चीज़ों का नियम है और कुछ चीज़ों का क्रम है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए और हमें उसको मानना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा रेखा होती है। और सीमा रेखा होने के साथ साथ में हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। जैसे ऐसा कहते हैं कि सामान्य मानव के जीवन में शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, तो हमें इस बात को मानना ही चाहिए। शनिवार को ही हमको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, और दिन खरीद सकते हैं हम, लेकिन खास करके हम शनिवार को लोहा नहीं खरीद सकते। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा माना जाता है नियम, लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि बृहस्पतिवार और शनिवार को हम कहीं जो हमारी सेब जो होती है, दाढ़ी जो होती है, उसको भी हमको नहीं बनाना चाहिए, ऐसा भी एक नियम आता है। तो ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो लक्ष्मी से संबंध रखती हैं। अर्थात ये, और शाम को झाड़ू लगाना अपने घर में, तो ये चीज़ें हमारे, ऐसा मैं मानता हूँ, स्वयं का मेरा प्रैक्टिकल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम रोज़ सेब बनाते हैं तो हम रोज़ सेब बना सकते हैं। यदि हम रोज़ लोहा खरीदते हैं तो हम खरीद सकते हैं, एक अलग चीज़ हो जाती, क्योंकि ये व्यापार हो जाता है। लेकिन हमारा इससे कोई संबंध नहीं है और हम घर परिवार में रहते हैं और हमारा संबंध किसी और चीज़ से है, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने के साथ साथ में और दान का महत्व, तुलादान, छत्रदान
और चारपाई दान, जलदान और अन्नदान और गोदान और श्रवण दान, भूमि दान, बागदान और इसके साथ साथ में अनेक दान आते हैं, बावरी दान और पेड़ दान, अलग अलग दान आते हैं। तो इनके विषय में आने वाले अध्यायों में बताया जाएगा। उमा संहिता में पूरी विस्तार से, क्योंकि नरक का जो वर्णन है बड़ा घनघोर वर्णन है उमा संहिता में। भैया मेरी तो रूह कांप जाती है, सच बताऊं, मेरी उस वर्णन को सुन के मेरी रूह कांप जाती है। हम क्यों इतने झंझट मोल लेते हैं, हम क्यों बेगुनाहों को सताते हैं। भगवान हमारे साथ में 24 घंटे साथ में है, हम क्या झंझटों में पड़े हुए हैं, हम क्या किन चीज़ों को हम सजो रहे हैं, किन चीज़ों को हम बटोर रहे हैं संसार में। इंसान की पता नहीं बुद्धि कहाँ चली गई है, या फिर इंसान क्या पाना चाहता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मुझे तो बड़ा भय लगता है उस नरक के वर्णन से भी। मैं तो नहीं जाना चाहता भैया। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।